A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी. वेलकम टू एमएस कैंपस. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 26 जनवरी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि इंडिया के लगभग सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा. वो चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एसबीआई, पीओ, क्लर्क या आईबी, एसीआईओ या एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल एंड एमटीएस का एग्ज़ाम हो. किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें हम लोग करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके एंड जनरल अवेयरनेस के पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं. तो आज हमारा 26 जनवरी 2021 है और आज के दिन हम लोग 72nd हम लोग रिपब्लिक डे को मनाएंगे. दिल्ली में, दिल्ली के राजपथ पर जो भी डिफेंस विंग है, डिफेंस विंग इंक्लूडिंग आर्मी, एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के जो जाबाज सिपाही हैं, जो जाबाज अफसर हैं, वहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे, अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे. और जो देश के लोग हैं उनको आज पता चलेगा कि हमारा देश कितना आगे बढ़ चुका है. तो प्लीज़ आप लोग टीवी के ऊपर या आप अगर राजपथ पर, दिल्ली के राजपथ पर अगर जा सकते हैं, वहाँ विज़िट कर सकते हैं, तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहाँ जाके इंडिया के जो शौर्य गाथा है, जो शौर्य है, आप उसको रूबरू होके देखें. या फिर आप लोग टीवी पर जो फंक्शन चलेगा दिल्ली के राजपथ से, जो लाइव होगा, आप लोग उसको प्लीज़ देखें. तो आज ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ये कितनावा रिपब्लिक डे था. तो 72nd रिपब्लिक डे आज के दिन मनाया जा रहा है. और हम लोग का देश में जो गणतंत्र लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था और आज़ाद हम लोग का देश हुआ था 15 अगस्त 1947 को. तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है. चलिए इस सेशन को एंजॉय करते हैं. तो आज इस सेशन में पहला न्यूज़ है हम लोग का नेशनल गर्ल चाइल्ड डे. ये हम लोग का 24 जनवरी को हम लोग मनाए थे. पिछले 2 दिन से पहले हम लोग 24 जनवरी को, एक्चुअली क्या होता है कि न्यूज़ आता है, जैसे आज 26 तारीख है तो 26 तारीख का जो न्यूज़ आएगा मैं उसको 27 जनवरी को मैं डिस्कस करूँगा. तो चीज़ें ऐसे चलते रहती हैं. तो पहला पॉइंट हम लोग का बनता है नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, जो कि 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं. और ये हम लोग मनाते हैं हर साल 24 जनवरी को ही. क्लियर है. और ये किसके अंडर ये काम करता है? तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 2008 में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था. और इसके पीछे एम क्या रहता है? ये जो हम लोग का नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे है, तो इसके पीछे हम लोग का एम रहता है टूवर्ड्स किसके प्रति? प्रोमोटिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ गर्ल्स. जो भी बच्चियों का राइट्स है, अधिकार है, उनको प्रोमोट करना, उनको अवेयर करना कि आपका यही अधिकार है, आप इसका यूज कर सकते हो अपने सेफ्टी के लिए, अपने अधिकार के लिए आप लड़ सकते हो. एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एडुकेशन. और जो बालिकाओं का शिक्षा होता है उसके ऊपर उसका क्या महत्व है उसके बारे में अवेयर करता है. एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. और उनको क्या मतलब उनके हेल्थ के लिए क्या क्या ज़रूरी है, न्यूट्रिशन, पोषण क्या क्या है, स्वस्थ अच्छा शरीर के लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो चीज़ बताता है. तो ये जो लॉन्च हुआ था, ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये लॉन्च हुआ था, ये पंजाब ने लॉन्च किया ऑन द डे ऑफ ध्यान दी लोहरी स्कीम के दौरान. और ये अनाउंस हुआ था जनवरी 2021, मंथ ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड डे एज अ मंथ. ओके, किस मंथ के रूप में? मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड डे. ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. सेकंड पॉइंट पर हम लोग आते हैं. सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश ने अभी एक ऐप लॉन्च किया है, उद्यम सारथी ऐप. यूपी के बारे में आप लोग कुछ जान लो कि यूपी के जो सीएम हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल. और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, आपका नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क. एंड आपका यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है. तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है. इसके अलावा आप जान सकते हो कि यहाँ का कैपिटल है आपका लखनऊ, और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे. और यहाँ पर नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट भी है यहाँ पर. इसके अलावा यहाँ पर ओबरा
ओबरा पावर प्लांट भी है, थर्मल पावर प्लांट है ये। तो चीज़ें आपको ऐसे करके लिंक करके याद रखनी है। तो न्यूज़ पर चलिए आते हैं। न्यूज़ हम लोग का है कि उत्तर प्रदेश की जो सीएम है योगी आदित्यनाथ अभी अभी लॉन्च किए हैं उद्यम सारथी ऐप ऑन ओकेज़न ऑफ 71st फाउंडेशन डे ऑफ यूपी। तो यूपी का अगर फाउंडेशन डे पूछता है, स्थापना दिवस पूछता है, तो 24 जनवरी को यह स्थापित हुआ था। उद्यम सारथी ऐप क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका लक्ष्य है इनेबल द यूथ्स टू गेट वेरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब इंडस्ट्री। तो जो भी उनका जॉब इंडस्ट्री है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो कैसे बने, तो उसके बारे में ये अवेयर कराएगा, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ये ऐप। एंड ये क्या करेगा, और इट विल कंप्राइज ऑफ वेरिड रेंज ऑफ डाटा रिगार्डिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें क्या अवसर है उनको ये बताएगा। डिपार्टमेंट्स सेक्टर्स इंक्लूडिंग स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एनीवेयर एट एनी टाइम, किसी भी टाइम किसी भी जगह पर ये आपको बताएगा कि कहाँ पर वैकेंसी खाली है, आपको कहाँ पर जाना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है उत्तर प्रदेश से फिर रिलेटेड। तो अभी हमने 24 जनवरी को इसका फाउंडेशन डे मनाया था। तो यूपी सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे टुडे, नॉट टुडे, ऑन 24 जैन। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसके बारे में ये फाउंडेशन डे कितनावा था, 71st फाउंडेशन डे था। बातें क्लियर हैं। और ये लगभग 24 से ये इवेंट चलेगा 24 से 26 जनवरी तक। 24 से 26 जनवरी तक अक्रॉस द स्टेट इन 75 डिस्ट्रिक्ट। जो भी उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ये फंक्शन चलेगा 24 से 26 तारीख तक। और इसका थीम क्या था, यूपी फाउंडेशन डे का जो थीम था वो क्या था, रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ रिलेंट उत्तर प्रदेश, वेमेन, यंग फार्मर एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका थीम। तो रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ रिलेंट उत्तर प्रदेश, वेमेन, यंग फार्मर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और इसके अलावा अभ्युदय अभी इसको लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है, तो ये एक आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो भी यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, नीट, जेईई और इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर फ्री फैसिलिटी दिया जाएगा, फ्री कोचिंग कराया जाएगा आपको। तो यूपी गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हर स्टेट को ऐसा लेना चाहिए, क्योंकि अभी जैसा देश में अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत अच्छे इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि बच्चों को फ्री एडुकेशन मिल पाए। क्योंकि आज के टाइम में एडुकेशन महंगा हो गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतने प्लेटफॉर्म बन गए हैं कि बहुत से तो यूट्यूबर एंड बहुत से प्राइवेट जो एडुकेशनल हब हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं, बच्चों से ठगी होता है। तो उन मिचोलियों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा उपाय, ये बहुत अच्छा ऐप लॉन्च किया है, अभ्युदय। ये प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर इन बच्चों को और इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चों, तो उनको फ्री ट्यूशन, फ्री कोचिंग्स कराया जाएगा, तैयारी करवाया जाएगा उनको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का डिफेंस है। तो बीएसएफ ने अभी लॉन्च किया है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम था सर्द हवा। ये राजस्थान बॉर्डर पर ये लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये क्या है। तो बीएसएफ ने अभी लॉन्च किया है ऑपरेशन सर्द हवा ऑन द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर, दैट इज़ राजस्थान। इसका एम क्या रहेगा, इस ऑपरेशन का लक्ष्य क्या रहेगा, तो ये चेक करेगा टू चेक द इंस्टेंस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ड्यू टू द डेंस फॉग कवर इन द रीजन एंड इंक्रीज सिक्योरिटी ऑन द बॉर्डर एरियाज इन जैसलमेर। तो जैसलमेर का जो बॉर्डर एरिया है उसको सिक्योर करेगा। लेकिन अभी जो कुहासा है हम लोग का, फोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा और डे बाय डे बहुत घना हो रहा। तो उसमें जो घुसपैठ होगा, जो बॉर्डर से घुसपैठ होगा, तो उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया गया, ये किया गया। ओके, और इट इज़ अ वीक लॉन्ग ऑपरेशन विल कंटिन्यू टिल 27
जैन। तो ये लगभग आपका 21 तारीख से चल रहा है, 21 तारीख से 27 तारीख तक ये आपका चलेगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। ये 1 सप्ताह का ऑपरेशन है, क्लियर है। ऑपरेशन विल कीप अ hawk's eyes on the international border where vigil has been beefed up and officers will also participate in the same। तो इसमें बहुत सिक्योरिटी के साथ सर्विस दिया जाएगा जिसमें ऑफिसर्स भी शामिल रहेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट एमपी से बनता है, मध्य प्रदेश से बनता है। मध्य प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क जैसे कान्हा हुआ, पेंच हुआ, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। चलिए, और एमपी से देखिए, एमपी में एक जगह है आपका क्या एक जगह था, मेरे को जगह याद नहीं आ रहा। वहाँ अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, मैं बता दूंगा, मैं मिड में बता दूंगा, डोंट वरी। यस, भोपाल में आपका एक भोपाल गैस स्ट्रेटेजी हुआ था, भोपाल गैस स्ट्रेटेजी। तो उसमें जो गैस लीक हुआ था वो था मिथाइल आइसोसाइनाइट। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एमपी के बारे में हम लोग न्यूज़ पढ़ लेते हैं। एमपी बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू गेट एडिशनल फंड्स फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट। एमपी पहला राज्य बन चुका है जिसको कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड प्रोवाइड किया जा रहा है, एडिशनल फंड। तो एमपी मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गेट एडिशनल फंड्स फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स फॉर कैरिंग आउट रिफॉर्म्स इन वेरियस सिटीजन सेंट्रिक एरियाज़। बातें क्लियर हैं। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस हैज़ एलोकेटेड एडिशनल अमाउंट, कितना, तो 660 करोड़ 660 करोड़ रुपया ये एमपी को प्रोवाइड करेगा कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए। और ये किसके अंडर काम करेगा, वन नेशन वन राशन कार्ड रिफॉर्म्स एंड इज टू डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ रिफॉर्म्स। तो ये सेक्टर में इस फंड को लगाया जाएगा। बातें क्लियर हैं। और कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये फंड जिस स्कीम के द्वारा काम करेगा उस स्कीम का नाम है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम वाज अनाउंस्ड बाय फिनांस मिनिस्टर अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंडर फिनांस मिनिस्टर ने ये इसको प्रोवाइड किया है एमपी को। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है चाइना से। तो चाइना ओवरटेक्स जर्मनी एज लार्जेस्ट करेंट अकाउंट सरप्लस कंट्री। तो चाइना ने ओवरटेक किया है जर्मनी को एज लार्जेस्ट करेंट अकाउंट सरप्लस कंट्री। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो चाइना बिकम्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस नेशन 2020 इन 2020। तो 2020 का ये विश्व का सबसे बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस नेशन बन चुका है। और ये किसके रिपोर्ट के, ये कौन सा इंस्टीट्यूट हम लोग का जारी किया है, तो ये सर्वे ऑफ आईएफओ इंस्टीट्यूट ने इसे जारी किया है, इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो ये कितना रुपया से ये आगे बढ़ चुका है, तो करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ चाइना इज़ $310 बिलियन, $310 बिलियन 2020 में इसका सरप्लस था। वाइल करेंट अकाउंट सरप्लस ऑफ जर्मनी रैंक का कितना था, मात्र $261 बिलियन था 2020 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। और चाइना एंड जर्मनी इज़ फॉलोज बाय जापान विथ करेंट अकाउंट सरप्लस $158 बिलियन के तहत जापान को फॉलो किया है। क्लियर है। आईएफओ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आईएफओ का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड फोर्सचंग इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स रिसर्च। और ये इसका हेड क्वार्टर है आपका म्यूनिच में है और जर्मनी में। ये म्यूनिच कहाँ है, ये जर्मनी में है और ये एनालाइज करता है ये चीज़ों को। तो बातें क्लियर हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री अभी किसके पास है, अमित शाह के पास है, अमित शाह। और अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। तो ये कौन है, तो ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। और बीसीसीआई की प्रेसिडेंट कौन है, सौरव गांगुली जी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है,
तो होम मिनिस्ट्री ने अभी अभी उद्घाटन किया है 4 लेन नया 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज को। कहाँ पर? अहमदाबाद में ये उद्घाटन किया गया है 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज को। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। क्लियर है। तो यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी अभी वर्चुअली मीन्स वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन। ओके 4 लेन थाल-तेज 4 लेन क्या है? कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से होके ये जाएगा? तो थाल-तेज सिलाज एंड रनचंद्र रेलवे ओवरब्रिज इन अहमदाबाद सिटी ऑफ गुजरात। तो गुजरात के अहमदाबाद सिटी के पास जो रामचंद्र रेलवे ब्रिज है, तो वहाँ पर ये उद्घाटन किया गया है। और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना था, इसमें बजट कितना पड़ा आपका? तो 55 करोड़ रुपया। इसको बनाने में 55 करोड़ रुपया आपको खर्चा आया है। बातें क्लियर है। और ये रेलवे इज़ वर्किंग टू एलिमिनेट ऑल अननेम्ड गेट्स अंडर विच बाई 2022। तो रेलवे काम किया है ये एलिमिनेट करने के लिए ऑल अनमैन्ड गेट्स, जितने भी अनमैन्ड गेट्स थे उनको रिमूव करेगा ये। एंड विल ऑल्सो ऑलमोस्ट नो अनमैन्ड गेट्स इन द कंट्री विच विल बी रिड्यूस एक्सीडेंट, और ये एक्सीडेंट को रिड्यूस करेगा। ओके गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी जी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि गवर्नर कौन है। देखो गुजरात में एक आपका गिर नेशनल पार्क है जो कि एशियाटिक लाइन्स के लिए फेमस है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है आरबीआई से। तो आरबीआई ने अभी प्रपोज किया है देखो आरबीआई के बारे में कुछ जान लो। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई, एंड इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो भी प्रेजेंट में हैं। तो आरबीआई ने अभी प्रपोजेस किया है स्केल बेस्ड रेगुलेशन फॉर शैडो बैंक्स के लिए रेगुलेशन ये स्केल बेस्ड प्रपोज किया है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आरबीआई हैज़ सजेस्टेड टफर regulating framework for non-banking finance companies, that is NBFCs, to prevent recurrence of any systematic risk. It will based on 4 layer structure। ये 4 layer structure पर बेस है। वो 4 layer क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। पहला तो है बेस लेयर, ये बेस के अकॉर्डिंग ये डिफाइन होगा, दैट इज़ NBFCBL, दैट इज़ बेस लेयर। ओके बेस लेयर। सेकेंड है आपका मिडिल लेयर NBFCML मीन्स मिडिल लेयर, एंड थर्ड है अपर लेयर, एंड सबसे लास्ट है आपका टॉप लेयर का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, 4 लेयर स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। आरबीआई ने रेगुलेट किया है। बातें क्लियर है। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट बनता है पराक्रम दिवस। तो 23 जनवरी जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी था आपका 125वीं बर्थ एनिवर्सरी था सुभाष चंद्र बोस जी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। तो उस दिन हम लोग पराक्रम दिवस मनाए फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट पराक्रम दिवस बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी 2021। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। क्लियर है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि 23 जनवरी में किस ईयर को नेताजी का जन्म हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था आपका, इनका देहांत हुआ था एक प्लेन क्रैश में, वो हुआ था आपका 18 अगस्त 1945 को। तो आप मेरे को इनका जो बर्थ का ईयर है वो मेरे को कमेंट में आप लिख के बताओ। बातें क्लियर हैं। नेक्स्ट आते हैं। तो इनगोरल एडिशन ऑफ पराक्रम दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23rd Jan 2021 अक्रॉस आवर नेशन। हमारे पूरे देश में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग मनाएं। बातें क्लियर हैं। और पीएम मोदी ने गवर्नमेंट ऑफ ओकेजन ऑफ 1/5, जैसा कि मैंने बताया 1/5 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर हम लोग मनाएं। और इसमें क्या क्या हम लोग क्या क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग याद करेंगे नेताजी के ऑनर को एंड उनके इनडोमिटेबल जो स्पिरिट है, उनका कभी ना टूटने वाला स्पिरिट है वो, और सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द आवर नेशन। ओके तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का आता है पॉइंट
गवर्नमेंट ने अभी अभी अनाउंस किया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार गवर्नमेंट ने अभी अभी ये अनाउंस किया है कि ये पुरस्कार हम लोग देंगे। कौन सा पुरस्कार? ऑन द ओकेजन ऑफ 125th दैट इज़ 125वां जन्म दिवस के अवसर पर ये अनाउंस किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 का दिया जाएगा। तो ये किसको दिया जाएगा और ये किसने किया है देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो 23 जनवरी को। ये 2 कैटेगरी में आपको दिया जाएगा। पहला क्या रहेगा? पहला कैटेगरी आपका रहेगा इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, जो भी संस्था का कैटेगरी रहता है उसके अकॉर्डिंग। इसमें क्या क्या चेक किया जाएगा? सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, तो ये दोनों बेस के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। और नेक्स्ट रहेगा, सेकेंड वाला रहेगा आपका इंडिविजुअल कैटेगरी। इसमें आपको किसको दिया गया है? राजेंद्र कुमार भंडारी को, अभी दिया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी को। तो ये दोनों कैटेगरी में आपको मिलेगा। तो इन जो संस्था वाला कैटेगरी था उसमें किसको दिया गया? सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को। और इंडिविजुअल वाला कैटेगरी में किसको दिया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी को। ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और इसका लक्ष्य क्या होगा? इसका आपका लक्ष्य होगा ये रिकॉग्नाइज एंड ऑनर इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन एंड सेल्फलेस सर्विस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। जो भी आपदा आता है तो आपदा प्रबंधन में जो भी अपना दिल से निस्वार्थ भाव से काम करेगा ये उसको दिया जाएगा, वो संस्था को दिया जाएगा और उस इंडिविजुअल पर्सन को दिया जाएगा। बातें क्लियर हैं? उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जितना भी मैंने क्वेश्चन सेशन के दौरान पूछा है आप उसका कमेंट करो, ताकि आपका अवलोकन होगा एंड आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और अपने तैयारी को एक स्टेप आगे तक ले जाओ। और इस सेशन का PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम पे PDF ले सकते हो और सारा वीडियो का अपडेट वहाँ आपको मिल जाएगा, सारे प्रीवियस सेशन का। और अगर आपको पर्सनल कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप लोग पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन में पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।